आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। बारह मिनट बोलने के बाद भी 12 लाइनों में ही मिनट्स को ख़त्म कर दिया गया। सर, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवा। इस वक्त हम सिविक सेंटर में मौजूद है और मेरे साथ विजेंद्र यादव जी मौजूद है, जिन्होंने पिछली बार भी अनाज मंडी को लेकर मुद्दा उठाया था और इस बार भी जो हंगामा हुआ है अनाज मंडी को लेकर हुआ था। सर, आप बताइए कि अनाज मंडी को लेकर बार बार आप आवाज़ उठाए जा रहे हैं और आपने ये भी बोला कि स्थायी हो चुकी है, और किस जोन में सर अभी तक उसको पास किया गया है? देखिए, ये नरेला जोन का विषय है और वहाँ पर पुरानी अनाज मंडी जो कि 1918 में 1918 में उनकी लीज पर वो जगह दी गई थी 70 दुकानें, लेकिन 2021 में 2018 में उनकी लीज पूरी होगी। तो वो जगह अब हम चाहते हैं कि भाई वो निगमों की जगह है और जब उनकी लीज ख़त्म होगी, पहले तो वो 3 साल का तो लीज का पैसा जमा कराए निगमों का, उसके अलावा उस जगह को वो खाली करें और वो निगम की ज़मीन है, वो दूसरे कार्यों के लिए यूज़ होगी, निगमों का भला होगा और निगम अच्छे से कार्य कर पाएंगी। अगर वो ज़मीन मैं समझता हूँ कि मिलती है तो इससे निगमों का फायदा होने वाला है और जो उनका निगम का हक है वो निगम को मिले, जो उनका हक है वो उनको मिले। 99 साल तक उन्होंने यूज किया है उस ज़मीन को, तो अब वो उनको दूसरी जगह भी हमने अलॉटमेंट दी है कई उनको धारकों को, तो अब वो दूसरी जगह पे जाने चाहे तो चले जाए, लेकिन जितना उनका कार्यकाल था वो पूरा हो चुका, तो इसलिए उनको वो ज़मीन छोड़ देनी चाहिए। कमेटी बनाई गई है ताकि इसका आगे बढ़ाया जाए इस कार्यवाही को। देखिए, इसमें कोई मैं पर्सनल बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि जो अधिकारी उस दौरान वहाँ पर कार्यरत रहे, जिनका 2018 के अंदर जब ये लीज ख़त्म हो गई, तो ज़रूरी सी बात है कि उसको लीज को या तो इनको जो उनके पास हमारी लीज का पैसा बचा हुआ है निगमों का, वो उनको लेना चाहिए था। दूसरा, जब वहाँ पर एक नई बिल्डिंगें वहाँ पर बना दी गई हैं, तो ये भी बड़ी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जिसे हम कह सकते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है एजेंडे में कि ये वहाँ पर शेड हैं, लेकिन वहाँ शेड नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर्टियाँ बना दी गई हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। जिन कार्यकाल के अंदर जो अधिकारी वहाँ रहे, उन अधिकारियों के ऊपर 56 जे में उनको रिटायर करना चाहिए और 56 जे के अंदर रिटायर करके उनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसी निगमों से जो लोग आगे भी ऐसी कार्रवाई करवाने में सहमति ना करें और जो दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर ऑर्डर दिया जाए यहाँ से भी कि ये चीज़ जो है आगे से वो 56 जे में रिटायर होंगे। आप अगर कोई भी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व पाया जाता है या इसमें जो CVC है या जो विजिलेंस है, उस पर भी हम लेटर लिखने जा रहे हैं और उनसे भी इस विषय को लेके हम लोग जानकारी मांगेंगे। अभी कुछ दिन पहले जब स्थायी समिति हुई थी, उसमें भी आपने बैठक में क्वेश्चन उठाया था और ये सवाल बहस हुई थी, अभी तक क्या कराया गया है? देखिए, जो मैंने 13 अक्टूबर की मीटिंग थी स्थायी समिति की, उसमें ये आवाज़ यहाँ पर उठाई थी, जनता की आवाज़ है, ये मेरी नहीं है, कि जो वहाँ पर बिल्डिंगें बनी हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं जो विषय मैंने यहाँ रखे गए उन विषयों को मैंने बात की, लेकिन यहाँ पर 12 मिनट बोलने के बाद 12 लाइनों में ही मिनट्स को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैं लीज ख़त्म हो गई है, तो आप लीज ख़त्म होने के बाद 2018 से आज 2021 है, 3 साल की तो उनसे लीज का पैसा वसूल करो और उसके अलावा उन पर जो कार्रवाई है वो करो। तो हमारा यही था कि जो पल्ला झाड़ने वाली रणनीति है वो ना की जाए और जो मिनट्स में कहते हैं कि खांसने की भी आवाज़ आती है वो भी नोट होती है, तो नोट नहीं की गई। मैंने इस विषय पे भी उनको जानकारी दी है, तो उन्होंने कहा सर आप थोड़ा लाउडली बोलते हो तो इसलिए वो नहीं सुन पाते हैं, तो आगे से वो इस विषय को ध्यान रखेंगे। पूरा मामला लीज के ऊपर बताए थे, पूरा मामला क्या है, लीज क्या है सर? देखिए, सन 1918 के अंदर ये लीज की गई थी, दुकान 99 साल के पट्टे पर दी गई थी
और उस लीज के अंदर 30-30 साल की एक्सटेंडेबल लीज कर रहे थे और 99 साल की लीज वहाँ पर चली। 99 साल का 2018 के अंदर जब ये लीज ख़त्म हो गई तो भाई जो निगम की ज़मीन है उस ज़मीन को निगम अपना वापस ले रहा है, तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि वो ज़मीन निगम को वापस मिलनी चाहिए और दूसरी जगह पर भी अलॉटमेंट दे दी गई है नई मंडी में, तो एक आदमी 2 जगह पर अलॉटमेंट नहीं ले सकता। निगम की ज़मीन है वो काफ़ी महंगी ज़मीन है, उसको वो सरेंडर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।